महानायक अमिताभ बच्चन को लेकर रेखा का एक और नया स्टेटमेंट वायरल हुआ। दिल का हाल बयां करते हुए रेखा ने ये बताया था। रेखा को देख मुंह फेर लेने पर अमिताभ बच्चन को कैसे खरी खोटी सुननी पड़ी थी, वो किस्सा रेखा ने साझा किया था। शायद आप सबको मालूम ना हो, लेकिन ये किस्सा है भी पुराना। प्यार सोच समझकर नहीं किया जाता, इससे ज़्यादातर लोग इत्तेफाक रखते होंगे। आपको यहाँ हमारी इस रिपोर्ट में एक ऐसा ही किस्सा अमिताभ रेखा से जुड़ा सुनाने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है, आज भी जया बच्चन को अमिताभ रेखा के साथ फिल्म करने से नहीं है आपत्ति। उन्हें इस बात का सिर्फ डर सताता है कि लोग उनके काम से ज़्यादा उनके अतीत को सबसे ज़्यादा सामने लाएंगे और उनकी अतीत पर बात करेंगे। बेवजह की बातों की वजह से रिश्ते तार तार होंगे। जया को अमिताभ और रेखा के एक साथ ऑन स्क्रीन रोमांस से भी नहीं है दिक्कत, लेकिन उन्हें पता है कि अतीत में इनके रिश्ते को लेकर जिस तरह विवाद उठे थे, उस विवाद की वजह से फिर से इनकी फिल्म से ज़्यादा इनके रिश्ते की बात होगी। अफवाहों को ज़्यादा सच्चाई में तब्दील करने के लिए जोर दिया जाएगा। खैर, आज हम आपको बता दें, शादीशुदा व्यक्ति से प्यार करना रेखा की ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल बनी। अमिताभ जया बच्चन के हम हस्बैंड थे और अमिताभ एक ऐसे शख्स रहे जो कि लॉयल्टी के लिए हमेशा ही एग्जाम्पल सेट करते आए। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने परिवार, पत्नी, बच्चों को धोखा नहीं दे सकते थे। फिर रेखा का प्यार कितना भी सच्चा क्यों ना हो, उनके प्यार के इम्तिहान की घड़ी इसलिए इतनी लंबी रही जो कभी ख़त्म ही नहीं हुई। जी हाँ, खैर आपको बता दें, शादीशुदा व्यक्ति से प्यार करना रेखा के लिए दुखदाई तो साबित हुआ ही, बच्चन परिवार के सदस्य के लिए भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा। रेखा अमिताभ की अतीत का रिश्ता। जी हाँ, आइए हम आपको बता दें, फिल्म इंडस्ट्री में ग्लैमर की दुनिया में होकर भी अमिताभ थोड़े पुराने ख्यालातों के व्यक्ति थे। रेखा ग्लैमरस और जया सादगी से परिपूर्ण, और अमिताभ को जया की सादगी ही भाती थी। ये बात भी रेखा को अच्छी तरह से पता है। खैर, रेखा ने अपने इंटरव्यू में अमिताभ के साथ अफेयर के किस्से को दोहराते हुए सालों बाद एक ऐसा सच सामने लाकर रखा जिस पर लोग यकीन नहीं कर पाते। रेखा ने दर्द छलकाते हुए ये कहा, शादीशुदा मर्द से प्यार सिर्फ दर्द देता है। रेखा को सालों बाद इस बात का एहसास हुआ कि वाकई में उनकी गलती थी कि उन्होंने प्यार किया ऐसे व्यक्ति से जो उनसे प्यार तो कर सकता था, लेकिन उन्हें अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दे सकता था, उन्हें अपनी ज़िंदगी में एक नाम नहीं दे सकता था। अमिताभ रेखा को प्यार के बदले प्यार दे देते, लेकिन अपनी ज़िंदगी में बच्चन सरनेम नहीं दे सकते थे। रेखा ने अमिताभ के साथ अपने रिश्ते पर बात करते हुए इस बारे में एहसास करते हुए कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई, लेकिन दिल तो दिल है, दिल पर कहाँ किसी का बस चलता, जज्बातों पर कहाँ किसी का बस चलता। रेखा ने कहा, एक अवार्ड फंक्शन में उन्होंने कुछ पंक्तियाँ कही थी जो अमिताभ नहीं बल्कि जया बच्चन के लिए थी। रेखा ने कहा था कि उन्होंने आपकी तरफ देखा, आपने मुंह फेर लिया क्यों? आपको लगता है कि आप बहुत दुखी हैं, लेकिन क्या आप ये नहीं देख सकती कि मेरी स्थिति ज़्यादा ख़राब है? वह जया पर तंज था रेखा का कि उनकी स्थिति ज़्यादा ख़राब है। ये देखकर भी जया बच्चन उन्हें देखकर मुंह फेर लेती हैं। फंक्शन में रेखा की तरफ जया का ये व्यवहार रेखा का दिल तोड़ गया। जया के पास क्या नहीं है? पति है, प्यार करने वाला और रिश्ते निभाने वाला, बच्चे हैं, परिवार है, सुखी संपन्न जिंदगी है, लेकिन रेखा के पास ना तो परिवार, ना पति, ना बच्चे हैं। अकेली जिंदगी काट रही रेखा के लिए कम से कम दया तो कर सकती थी जया। रेखा ने आगे ये भी कहा, आपकी निगाहों में बहुत तकलीफ है, लेकिन क्या आपको यह नहीं दिखता कि मेरे दिल के घाव ज़्यादा गहरे हैं? ये भी जया बच्चन के लिए ही रेखा ने स्टेटमेंट में कहा था। इंटरव्यू में रेखा के इन शब्दों से इस बात का साफ
अंदाज़ा लग चुका था कि उनके दिल में कितना दर्द भरा है। महानायक से बिछड़ने का दर्द रेखा के इस इंटरव्यू में साफ साफ नजर आया। रेखा के तमाम ऐसे बयान और भी हैं जो अगर आप सुनेंगे तो आपको यकीन होगा कि दिल में अमिताभ से दूर रहने की कसक अब भी बरकरार है। अमिताभ को अपनी आंखों के सामने किसी और के साथ देखना, अपने परिवार को सुखी संपन्न जिंदगी देने के लिए रेखा को साइड कर देना, रेखा को नज़रअंदाज करना रेखा के दिल को काफ़ी तकलीफ देती है। सिर्फ रेखा ही अकेली नहीं तो इस दर्द से गुजर रही, बल्कि कई औरतें इस समस्या से गुजरती हैं या गुजर रही होंगी आए दिन। लेकिन रेखा ने फिल्म इंडस्ट्री में जो कामयाबी का मुकाम हासिल किया, इतनी खूबसूरत होकर भी, इतनी कामयाब होकर भी, आज ऐसी फिल्म इंडस्ट्री जैसे मॉडर्न एरा में होकर भी अपनी ज़िंदगी में अकेले रहने का उन्हें जो पछतावा है, जो गम है, उस दर्द को कोई नहीं समझ सकता। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में रेखा अकेले रहने के लिए मजबूर नहीं, बल्कि वही उनकी ज़िंदगी बन चुकी है, क्योंकि रेखा के पास उनकी सेक्रेटरी फरजाना ही ऐसी एक सदस्य है जो उनके साथ पिछले 30 साल से ज़्यादा समय से है। दुख में सुख में उनकी साथी है। रेखा एक सेक्रेटरी फरजाना से ही अपने दिल की हर बात कहती है, और कुछ लोगों ने तो रेखा के उनकी सेक्रेटरी फरजाना के साथ भी रिश्ते को अलग ही नाम दिया, समलैंगिक रिश्ता उनके बीच है ये कह दिया। रेखा की ऑटोबायोग्राफी में इस पर भी मेंशन किया गया। बता दें, रेखा की सेक्रेटरी फरजाना साये की तरह रेखा के साथ तब से रह रही हैं जब से रेखा अपने पूर्व पति मुकेश अग्रवाल से अलग हुई। मुकेश अग्रवाल के निधन के बाद से रेखा बॉलीवुड में किस तरह से लोगों के निशाने पर आई थी, लोगों ने कितने जहर उगले थे उनके खिलाफ, इस बात का गवाह रेखा की ज़िंदगी में उनकी सेक्रेटरी फरजाना ही है। बता दें, रेखा का आशियाना बसेरा जो कि अमिताभ के आलीशान बंगला जलसा के बेहद करीब है, जो हो स्थित उस बंगले में रेखा बहुत ही आराम की ज़िंदगी ज़रूर जी रही हैं, लेकिन वो खुशी और हंसी के पल बांटे किसके साथ। इसलिए रेखा ने अपनी ज़िंदगी में बॉलीवुड की तमाम उनकी जो करीबी एक्ट्रेसेस है उन्हें ही अपनी ज़िंदगी में नाम दिया है, किसी को अपना बेटा, किसी को अपनी बेटी का। रेखा ने बॉलीवुड की हसीनाओं को ही अपना रिश्तेदार मान लिया है, परिवार मान लिया है। अब बॉलीवुड ही उनका परिवार है। इस फिल्म इंडस्ट्री को ही रेखा अपनी दुनिया मान चुकी है। इससे अलग उनकी ज़िंदगी में कुछ और नहीं है, कोई और उनकी अपनी दुनिया नहीं है। नेक्स्ट 9 लाइफ से तृप्ति की रिपोर्ट।